हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नए टॉपिक को लेकर। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर्स, बिल्कुल डिवाइन मैस्कुलिन की क्या कुछ अभी तब्दीलियां हैं नियर फ्यूचर में, और किस तरह वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस समय पर सभी डिवाइन मैस्कुलिन थोड़े से चिंतन में है, कहना चाहिए गहरे चिंतन में। जैसे और डीप थॉट्स में नहीं होता कोई व्यक्ति, कोई क्या कहना चाहिए उसको, बहुत ज़्यादा ही सोच विचार इस समय पर कर रहे हैं। अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पर चीज़ों को ओके करने के बारे में लगातार सोच रहे हैं। और क्या कहना चाहिए, जैसे ये इनका ड्रीम लाइफ है ना, जैसे कि ड्रीम लाइफ इनका कोई इन्होंने बचपन में सोचा हो, ठीक, तो उसको पूरा कराने की दिशा में, या उसको क्या कहना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसको ओके करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, अच्छा, जैसे कि दो ग्रुप हो चुके थे डिवाइन मैस्कुलिन के, तो जो डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग की दिशा में है वो ऐसा सोच रहे हैं कि अभी किस तरह से चीजें ओके की जाए, पर्सनल प्रोफेशनल लेवल को, लाइफ को वैसा कैसे बनाया जाए जैसा कि उनका ड्रीम में उन्होंने सोचा था। पहले ड्रीम लाइफ जैसे उनकी थी, पर्सनल लाइफ ऐसा होगा, प्रोफेशनल लाइफ ऐसा होगा, तो कैसे उस तरीके की लाइफ को क्रिएट किया जाए, क्रिएशन के मोड में इस समय पर डिवाइन मैस्कुलिन है। और इनके माइंड में जैसे क्या कहना चाहिए उसको, बड़े सारे थॉट्स एकदम से आते हैं, ठीक। और कहना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कई बार फ्रस्ट्रेशन इनके अपनों पर इनकी निकल रही है। ये मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि एक्चुअल में अवेकनिंग के समय पर व्यक्ति सोचता तो बहुत कुछ है, बट उसकी लाइफ में इस तरह के कुछ सिनेरियो बनते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से एक्शन नहीं ले पाता और अपनी चीज़ों को मिस करता है, ठीक है। तो ये सिनेरियो कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में बिल्कुल बन सकता है। ये वो मैस्कुलिन होंगे जो अपने डिवाइन फेमिनाइन्स के, क्या कहना चाहिए उसको, डिवाइन फेमिनाइन की दिशा में सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, या उनसे कनेक्शन में आकर के, उनसे क्या कहना चाहिए, कनेक्टेड होकर के नहीं डिसीजंस ले पाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ आपको, यानी कि 3D पर भी और 5D पर भी। यानी कि अपने इंटरनल लेवल पर अपनी डिवाइन फेमिनिटी ऊर्जा जो इनके अंदर पे है, उससे भी अगर ये डिस्कनेक्ट होकर के कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो इनको मैस का सामना करना पड़ सकता है। और 3D के फेमिनाइन से भी अगर ये कोई चीज़ डिस्कस नहीं करते हैं और तब अपने आप ही चीज़ें ओके कर लेते हैं, या कुछ बड़ा सा अकेले से इस दिशा में ओके करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर भी इनको मैस क्रिएट होने की पूरी गुंजाइश है, ठीक है। जो डिवाइन मैस्कुलिन इस समय पर अपने कार्मिक्स के साथ में एंडल्ज हो गए हैं और अवेकनिंग की दिशा में नहीं बढ़ पाए हैं, वो इस समय पर बस ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपने कार्मिक्स के साथ में रिलेशनशिप्स को ओके कर पाऊं। बट इनके जो कार्मिक हैं वो एक्चुअल में इस लेवल के, क्या कहना चाहिए उसको, इस लेवल के ड्रास्टिक कर्म बंधन है ना इनके इनके साथ में। यानी कि कहना चाहिए कि इनके जो कार्मिक पार्टनर्स हैं वो ऐसे हैं कि ना तो ऐसे ना तो वैसे, ये ऐसे भी नहीं मानते और वैसे भी नहीं मानते, मतलब इनकी बातों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं मिलती है। ये ऐसे भी इनकी बात नहीं मानते हैं, और ये कुछ भी करेंगे, यानी कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो कुछ भी करेंगे अपने कार्मिक्स के लिए, तो वो वैसे भी नहीं मानेंगे। तो ले दे करके अपने आप के लिए खुद से मैस क्रिएट किए जा रहे हैं, और ये लंबा समय सह रहे हैं और ये सहते रहेंगे इस चीज को। ये जो चीज सह रहा है ना, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि अच्छा, ये जो पर्सन है, ये मैं ये बात इनकी मान लूंगा तो ये बात ये मेरी मान लेंगे, ठीक है, और ये बात मैं इनकी मान लेता हूँ तो ये बात ये मेरी मान लेंगे, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और ये लोग मानने वाले नहीं है। ये भी मैं क्लियर कर दूं, ये जो इनके कार्मिक है बस इनसे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से अपनी सारी बात मनवाएंगे किसी न किसी तरीके से, और इनकी कोई भी बात नहीं माने जाने वाली है, ना तो आज ना तो नियर फ्यूचर में फ्रेंड्स, क्योंकि लिटरली इन्होंने अपने आप के लिए ये मैस खुद क्रिएट किया है, इस पर किसी का कोई रोल नहीं है।
और अवेकनिंग की दिशा में जैसे आज डिवाइन मैस्कुलिन का एक ग्रुप बढ़ रहा है ना अवेकनिंग की दिशा में, इस तरीके से चोटे चोटे कहना चाहिए इसको, इस तरह से चोटे खा जाने के बाद बार बार चोट बार बार चोट बार बार चोट खा लेने के बाद ये इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। पर ये कौन सा सिनेरियो होगा? जो भी डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग की दिशा में बढ़ रहे हैं वो आज इस दिशा में बढ़ते बढ़ते आगे पहुंच जाएंगे, और जो डिवाइन मैस्कुलिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मेस्ड वाली सिचुएशन में है, एक्चुअल में उनको लंबा समय लग जाएगा। और क्या होगा ना, एक समय पर जैसे कहना चाहिए कि इनकी सारी कार्मिक्स लोगों की सारी चीजें मानते 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 थक गए, अब बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है, तो अब हथियार डाल दिए। उस सिचुएशन में इनकी अवेकनिंग होगी, वो मेस्ड अवेकनिंग होती है। कहना चाहिए कि एक तो अवेकनिंग का जो स्टार्टिंग का जो सिनेरियो रहता है कुछ पेनफुल, ठीक है, उससे भरसक पेन इनको यहाँ मिल जाएगा, और इसके बाद इनके जिंदगी में पेन पाने की जो हिम्मत होगी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। इसके बाद जो अवेकनिंग होगी, कहना चाहिए कि जैसे डार्क नाइट से कोई व्यक्ति निकलता है, बिल्कुल वैसा सा सिनेरियो इनके जिंदगी में बन जाएगा, और उसके ये खुद ही जिम्मेदार होंगे, ठीक है। कि जैसे जैसे कि बहुत ज्यादा अगर रो लेते हैं तो आंसू सूख जाते हैं ना, आंसू आना बंद हो जाते हैं। बहुत ज्यादा अगर बहुत ज्यादा भूखा रहते हैं अगर, तो भूख मर जाती है, यस। तो अगर बहुत ज्यादा बार बार सह रहे हैं सह सह के, क्योंकि ऐसा ही एक्चुअल में इन सभी डिवाइन मैस्कुलिन को ये सब क्यों सहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही सब इन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन को दिया है। ऐसा ही सब पेन, ऐसा ही सब सहते रहने का प्रोजेक्शंस, और तुम मेरी बात मानो, तुम मेरी ही बात मानो, और तुम क्या कहना चाहिए, इस तरीके के जो प्रोजेक्शंस हैं, ये बिल्कुल मैनिपुलेशन करना या नेगेटिव बोलना, झूठ बोलना, बहुत सारी चीज छुपाना, सीक्रेटिव होना, और इनकी प्रेजेंस के अंदर, यानी इनके भी साथ हैं और दूसरे भी और लव रिलेशनशिप्स को आप एंटरटेन कर रहे हैं, इस तरीके का जो मेस्ड एनर्जेटिक लेवल पर अभी डिवाइन मैस्कुलिन ने क्रिएट किया नियर पास्ट में, तो उसका पूरा ही हर्जाना इनको इस तरह भरना पड़ेगा कि ये अब ऐसा पाएंगे अपने उन कार्मिक पार्टनर से जो कि इनके साथ से अभी कनेक्टेड है। हो सकता है कि ये फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पर एक सिनेरियो और, अगर तो ये उन पार्टनर से या तो मैरिड है या ना, वरना इन्होंने शादी कर ली है, दोनों ही सिचुएशन में और ज्यादा मैस्ड हो जाती है सिचुएशन। और अगर तो ये व्यक्ति अपने कार्मिक से मैरिड नहीं है, कोई कमिटेड पार्टनरशिप इनकी हुई है, तो भी ये सिनेरियो बहुत मैस्ड अप हो जाता है। फिर भी उस सिनेरियो में थोड़ा सा गुंजाइश मात्र है। पर अगर तो एक व्यक्ति के साथ में कनेक्टेड है, यानी एक कार्मिक या दो कार्मिक के साथ में कनेक्टेड है, उनको छोड़ करके अगर चले जाते हैं कि चलो ठीक है, मेस्ड अप हो रहा है, ब्लॉक किया या कुछ भी किया, और उसके बाद में चले गए, तो एक्चुअल में जो दूसरे और लोगों से ये एंडल्ज होंगे, क्योंकि ये अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए ये दूसरे लोगों से एंडल्ज इनको होना ही पड़ेगा, यानी एक को छोड़ो तो दूसरों को, दूसरे व्यक्ति को ओके करो, ये इनके माइंड सेट में इस समय पर है। और अगर तो ये ऐसा नहीं करते, तो ये क्या कहना चाहिए, अपने आप को बहुत ज्यादा उस चिंतन में पाते हैं कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कितना मैस किया है, इन्होंने अपने डिवाइन फेमिनाइन के क्या साथ में क्या किया है, और ये बहुत ज्यादा सोच विचार करके, और इनको गिल्ट ना हो, इनको बुरा ना लगे, और दुनिया तो ऐसी होती है, सारे लोग तो ऐसे ही होते हैं, सब तो ऐसे ही होते हैं, सब ये जो थ्री डी का जो बिलीव पैटर्न है, इस पर चलते हुए ये सभी चीजें इनके ऊपर में इफेक्ट करने वाली है, और इस सबसे बाहर निकलने के लिए, इस सबसे भागने के लिए ये और लव रिलेशनशिप्स को एंटरटेन करने लग जाएंगे, और ये जो और लव रिलेशनशिप्स होंगे, ये इनको और मैस और मैस और मैस की ही दिशा में लेकर के जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट ये उन व्यक्ति से भी जुड़ तो रहे हैं पास्ट लाइफ के कर्मा को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, बट साथ में और भी नए कर्मा क्रिएट कर दे रहे हैं, क्योंकि इन व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि जिन पर्सन को आप एंटरटेन अभी कर रहे हो, एक को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को छोड़ा, अभी फोर्थ एंटरटेन कर रहे हो, उसके साथ में आपका लंबा समय नहीं रहना है, लंबा समय नहीं टिकना है। ये व्यक्ति आपके कमिटेड पार्टनर्स नहीं है, और ये व्यक्ति स्टार्टिंग में क्योंकि हर्ट पा चुके हुए हैं ना, खुद का हर्ट, दूसरों का हर्ट, खुद का हर्ट, दूसरों का हर्ट, ये जो कार्मिक लोग होते हैं, ये अपना कर्मा कैसे रिजॉल्व करेंगे, आपको हर्ट पहुंचा के, यस। तो इनको जो हर्ट हर्ट मिल रहा है, उससे ये और ज्यादा पेन में, और ज्यादा पेन में, और जब लास्ट वाले व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, तो और ज्यादा मेस्ड अप वाली सिचुएशन इनकी करके जाता है, ठीक है। तो ये एक वही सिनेरियो हो गया। अभी अवेकनिंग से पहले ही ये अपनी हिम्मत को कहना चाहिए हार जाएंगे, इस कदर इनका जो सिचुएशन होगा वो नियर पास्ट नियर फ्यूचर में बिल्कुल होने वाला है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग की दिशा में बढ़ चुके हुए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने मेरे स्पिरिट गाइड से पूछा कि अब ये कौन सी तब्दीलियां लाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, और किस तरह वो तब्दीलियां इनकी जिंदगी में आएंगी। तो ये जो तब्दीलियां लाना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं, चीजें ओके रहे, सब लोग खुश रहे, सब लोग हैप्पी रहे, इस माइंडसेट को लेकर के ये अभी काम कर रहे हैं,
ठीक, और आगे भी इसी दिशा में काम करते रहेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में हो सकता है इनका कुछ ओके हो जाए सारी चीज़, फिर बीच में मेस्ड अप हो जाए, फिर ओके हो जाए, फिर मेस्ड अप हो जाए, ये इस तरह साइकिल उतार चढ़ाव चलता रहेगा। ठीक, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बात करें अगर, तो दूसरे ग्रुप के डिवाइन मैस्कुलिन की अभी ये क्या चाहते हैं, ये बस ये चाहते हैं कि इनके दिमाग को शांति मिले। कोई कुछ भी करे, कोई कहीं भी जाए, मुझे मतलब नहीं है, मेरे दिमाग को शांति चाहिए, दैट्स इट। अब वो शांति कहना चाहिए कोई बैड हैबिट्स से मिले, या फिर किसी भी और दूसरी एक्टिविटी से, किन्हीं दूसरे लोगों को एंटरटेन करके अगर, तो ये पीस, ये प्लेजर कहना चाहिए, प्लेजर ये कुछ जिसको छोटा प्लेजर कहेंगे, 3D के प्लेजर से भी काउंट नहीं किया जा सकता। 3D में कुछ चीज़ है, जैसे कि बहुत सारा पैसा आ गया तो वो आपको प्लेजर देगा, यस, छोटा प्लेजर होता है वो भी। ठीक, और आपके लव रिलेशनशिप में कुछ बहुत ही बड़ा अच्छा क्रिएट हो गया तो वो भी प्लेजर मान लीजिए, ठीक है, 3D का। बट उससे भी कम कहना चाहिए अगर, तो कोई व्यक्ति ने हंस के बात कर ली, इसको प्लेजर समझ रहे हैं। और ये जो प्लेजर है ना, इनको बहुत खुशी दे रहा है इस समय पर, सोच रहे हैं कि बस मेरा माइंडसेट थोड़ा सा रिलीज, जैसे कि बहुत छोटी चीज कर लेते हैं और उसमें खुशी मिल जाती है। ठीक, तो वैसा, ठीक है, वैसा में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करें, जबकि इनको नियर फ्यूचर में ये चीज़ पता पड़ेगी कि ये जो खुशी आपको चाहिए ये बहुत छोटी है। क्या ना चाहिए, 3D के बिलीफ पैटर्न्स की जो हैप्पीनेस होती है, प्लेजर होते हैं, 3D के जो प्लेजर होते हैं, ठीक है, प्लेजर होते हैं, उससे भी कम है, बहुत नन्ना सा है, ठीक है, बहुत ही छोटा है। बाद में पता पड़ेगा उनको नियर फ्यूचर में, अभी नहीं कुछ पता पड़ेगा। अभी ये उसी मेस्ड को झेलने वाले हैं जो मेस्ड एक्चुअल में इन्होंने अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ में क्रिएट किया है। तो जो भी ये चाहते हैं अभी नियर फ्यूचर में कुछ भी पूरा नहीं होने वाला है। अच्छा जी, ऐसे ग्रुप के लोग, ऐसे ग्रुप के डिवाइन मैस्कुलिन जो कि लगातार इस बैलेंस की दिशा में बढ़ रहे हैं, वो क्या पाएंगे, अपने रिलेशनशिप को बेहतर होते हुए पाएंगे। इस अवेकनिंग के दौरान जो उतार चढ़ाव इनके रिलेशनशिप में पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पर आने वाले हैं, उसको अच्छे से और अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ डिस्कस करके, और क्या कहना चाहिए, अपने डिवाइन पावर के साथ में कनेक्ट करके उन सारी ही हर्डल को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ेंगे और नियर फ्यूचर में ये अबंडेंस को पाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल इस टाइम पर अपनी डिवाइन फेमिनाइन से फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करना, या क्या कहना चाहिए, कॉल, मैसेज, मैसेज तो नहीं, कॉल, वीडियो कॉल, या फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन की एनर्जी आई थी। तो बिल्कुल जैसे कि पिछले वीडियो में निकल करके आया था कि रीयूनियन की एनर्जी है, तो बिल्कुल हो सकता है कि इस समय पर जिन लोगों का रीयूनियन हो गया हो, वो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करके अपने कुछ नए कमिटमेंट्स के बारे में बातचीत कर सकते हैं, अपने कुछ नई तब्दीलियां लाइफ की, जिंदगी की, पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पर नई चीजों के बारे में सोच सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जो डिवाइन मैस्कुलिन दूसरे ग्रुप के लोग हैं, एक्चुअल में वो चाहते तो अपनी ज़िंदगी को इस मेस्ड से बाहर निकालना चाहते तो हैं, बट एक्चुअल में वो अभी तो नियर फ्यूचर में तो नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ कि इनको बहुत सारे ऐसे कार्मिक बर्डन्स को, कार्मिक साइकिल्स को हील करना है, जो कि क्या कहना चाहिए उसको, जो कि अभी इन्होंने अभी क्रिएट किए हैं रिसेंट पास्ट में, और जो इनके कुछ पास्ट लाइफ के, यानी कि जो सेम सेम से सिचुएशन है, जैसे कि एक वूंड है, उस वूंड के कुछ इम्प्रिंट्स पहले से आए हैं, ठीक, और कुछ इम्प्रिंट्स हमने अभी क्रिएट कर दिए इस लाइफ टाइम में, तो दोनों ही सेम तरीके के वूंड के इम्प्रिंट्स इस लाइफ टाइम में, इस समय पर इनके हील होंगे, तो बिल्कुल इनको कुछ पेन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जी, ओके। तो फ्रेंड्स, रीयूनियन जो भी व्यक्ति का हो चुका है, जो अभी नियर पिछली अपडेट में निकल करके आया था, तो वो रीयूनियन की एनर्जी को बिल्कुल एंजॉय करने वाले हैं, अपने साथ को एंजॉय करने वाले हैं। ऐसे सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एक दूसरे के साथ को, एक दूसरे की कंपनी को कहना चाहिए, एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले हैं, और इनके ज़िंदगी में इसी तरीके से तब्दीलियाँ बढ़ती जाएंगी। लगातार ही अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस को पाएंगे, दोनों ही लोगों की ज़िंदगी में पावरफुल चेंजेस आएंगे। कहना चाहिए जैसे कि 180 डिग्री का शिफ्ट इनके ज़िंदगी में आ गया हो, ऐसा इनको नियर फ्यूचर में फील होने वाला है। और ये अपने सारे ही बैगेजेस को धीरे 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 पूरी तरह हील कर लेंगे। फ्रेंड्स, हील किए हैं तभी तो ये चीज़ हुई है। कहना चाहिए जो छोटे मोटे बचे हुए हैं 19-20, ठीक है, तो वो भी इस समय पर बिल्कुल हील
हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, रेजोनेट की हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।